वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी स्पेशल देखने वाले हैं। यूपी का स्पेशल जीके जीएस पढ़ेंगे हम, जिसमें आपको जो भी है सारे उत्तर प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर किए जाएंगे। ये जो सीरीज़ है इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम दोनों में आपको मिलेगी। हिंदी मीडियम का ये वाला टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैनल पर वीडियो आ चुका है। तो अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए ये वाला वीडियो सही रहेगा, आप ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करें ये आपका जो सीरीज़ चल रही है ये किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये यूपी के एग्ज़ाम, जैसे यूपी पीएससी 3 एग्ज़ाम बेसिकली अभी जो सामने है। एक तो आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स जुलाई में होगा, दूसरा आपका आरओ री एग्ज़ाम है, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़। तीसरा आपका बीईओ का एग्ज़ाम होने वाला है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो तीनों एग्ज़ाम ये कवर करेगी सीरीज़। प्लस आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, पीईटी से लेकर जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल का कोई भी एग्ज़ाम सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सारे एग्ज़ाम इस सीरीज़ से आपके कवर हो जाएंगे। यूपी स्पेशल इन सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन अगर किसी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो आपके लिए सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, सारी सीरीज़ को, पूरी सीरीज़ को फॉलो करना है। ये इंग्लिश मीडियम का पहला वीडियो है जिसमें आज हम बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। यूपी का सबसे पहले तो हम नाम देखने वाले हैं कि यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब दिया गया। इसके पहले मतलब ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें दी गई हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे आप सब जानते ही होंगे उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, मतलब लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, where 16.6% of the total population of the country resides according to the census of 2011। 2011 के सेंसस के हिसाब से 16.6% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, उसका 16.6%, 16.6% कहाँ पर निवास करता है, कहाँ पर रह रहा है, यूपी में रह रहा है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इज़ बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड। जो स्टेट की इकोनॉमी है वो किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है यूपी की। अबाउट 77.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट लिव्स इन रूरल एरियाज। तो 77 पॉइंट मतलब पूरी जनसंख्या का अगर देखें तो लगभग 77.7% जो जनसंख्या है वो कहाँ पर रह रही है, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है। ऑल्दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द स्टेट टैक्स रेवेन्यू इज कंपैरेटिवली लेस। फिर भी जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में वो कंपैरेटिवली कम है, जबकि जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी कृषि सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो स्टेट का टैक्स रेवेन्यू है उसमें कंपैरेटिवली कम योगदान है। अर्बन एरिया मेनली कंट्रीब्यूट टू द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो है अर्बन एरियाज ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, मेनली मुख्य तौर पर अर्बन एरियाज मतलब शहरी क्षेत्र ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज 240.93 लाख हेक्टेयर, आउट ऑफ विच 188.40 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कल्टिवेबल। तो जो कृषि आधारित जो एरिया है, कृषि आधारित जो लैंड है उसमें से कितना जो है जोग्राफिकली अगर एरिया देखें उत्तर प्रदेश का तो 240.93 लाख हेक्टेयर है, जो इसमें से 188.40 कृषि के लिए कृषि योग्य है, एक हिसाब से कह सकते हैं जिस पर कृषि की जा सकती है। टोटल एरिया का इतना जो है वो कृषि योग्य है, कल्टिवेबल है। आउट ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज डन ऑन, इतने में से अब देखो टोटल में से इतना कृषि योग्य है और इतने में से 165.40 लाख हेक्टेयर एरिया पर कृषि की जाती है। तो अब ये पूरा उत्तर प्रदेश का एक हिसाब से आपको भौगोलिक संरचना भी बता दी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बनाती है जो कि एग्जाम में आते हैं। इनको आप अलग से भी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम कब मिला और इसकी जो अभी वर्तमान संरचना है वो कब अस्तित्व में आई।
तो वेरियस नेम ऑफ उत्तर प्रदेश सिंस द ब्रिटिश रूल। अब बात करें अगर 1775 1775 से 1833 1775 टू 1833 में उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? दिस प्रोविंस वाज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल के फोर्ट विलियम के अंडर में ये प्रेसिडेंसी आती थी। अब ये जो प्रोविंस है, प्रोविंस मतलब क्या होता है? कोई प्रांत या फिर प्रांतीय इकाई जो कि किसी प्रादेशिक संरचना के आधार पर बनाई जाती है और जिसको एक प्रदेश आप समझ सकते हैं, प्रांत या छोटी सी इकाई जो कि प्रशासन के लिए बनाई जाती है, प्रशासन की छोटी इकाई हो जाती है प्रांत। 1834 में क्या हुआ? 1834 में क्या कहते थे उत्तर प्रदेश को? दिस प्रोविंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम, बंगाल। अब इसको सेपरेट कर दिया फोर्ट विलियम बंगाल से एंड प्लेस्ड अंडर गवर्नर सर चार्ल्स। अब इसको क्या किया? किस गवर्नर के अंडर कर दिया इसको? चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ 14 नवंबर 1834। अब इट्स हेडक्वार्टर, अब इसका हेडक्वार्टर और कैपिटल बना दिया इलाहाबाद को, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। द नेम ऑफ दिस प्रोविंस वॉज चेंज्ड टू आगरा प्रेसिडेंसी, और इस प्रेसिडेंसी का नाम क्या कर दिया? आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया। अब यहाँ पर आगरा प्रेसिडेंसी यूपी को कह रहे थे। ये वो वाला यूपी था जब यूपी में उत्तर प्रदेश का एरिया जो है वो तो आता ही था, साथ में उत्तराखंड भी आता था। इस समय उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। 1836 में क्या हुआ? यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल चेंज हुई थी। दिस प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर द गवर्नरशिप। अब किसके गवर्नरशिप के अंदर आ गया? ये सर चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ के अंडर आ गया एंड इसका नाम कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। अब इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कर दिया, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसको जाना जाने लगा। और इट्स कैपिटल वॉज चेंज फ्रॉम इलाहाबाद टू आगरा। अब यहाँ से राजधानी परिवर्तन हुआ, इलाहाबाद से इसको आगरा कर दिया। इलाहाबाद कब बनाई थी? 1834 में, 2 साल बाद आगरा बना दी। इसके बाद 1856 में क्या हुआ? अवध वॉज, ये अवध लिखा हुआ है, इसको अवध कर ले। अवध वॉज नेक्स्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर एंड प्लेस्ड अंडर मेजर जनरल सर जेम्स आउट्रम चीफ कमिश्नर। तो इनके पास आ गया मेजर जनरल सर जेम्स आउट्रम चीफ कमिश्नर के पास। अब यहाँ पर अवध की भी मतलब बात की गई। 1858 में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ? द कैपिटल ऑफ दिस प्रोविंस वॉज चेंज्ड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद। अब आगरा से फिर से इलाहाबाद कर दिया। तो ये राजधानी परिवर्तन, ये याद रखना है, 1858 का 36 का, दोनों एग्जाम में पूछे गए। फिर 1877 में द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवध, ये अवध लिखा हुआ है, अवध वर मर्ज्ड विथ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड इट वॉज रिनेम्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। अब इसको उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध इस नाम से जाना जाने लगा क्योंकि इसमें अवध भी इसमें मर्ज कर दिया और इसको क्या हो गया? इसका नया नाम मिल गया। इसके बाद 1902 की बात आती है। दिस प्रोविंस वॉज नेम्ड यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, इस नाम से इसको जाना जाने लगा। इसके बाद 1937, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इसका नाम पड़ा यूनाइटेड प्रोविंस। इसके बाद 1949 में इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड किए गए, डिस्ट्रिक्ट मिलाए गए, रामपुर, टिहरी गलवार, बनारस स्टेट वर इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड प्रोविंस। अब यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस जो नाम इसका दिया गया था, संयुक्त प्रांत जिसको कहा जा रहा था, तो यहाँ पर रामपुर, टिहरी गलवार जो भी वर्तमान उत्तराखंड में है और बनारस तो यूपी में है ही, इन सबको इसमें मिला दिया। फिर 1950 में 1950 में दिस प्रोविंस वाज नेम्ड उत्तर प्रदेश। अब ये समय था 24 जनवरी 1950 का, इसलिए हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं क्योंकि यहीं से उत्तर प्रदेश को नाम मिला था, यूपी का उत्तर प्रदेश का नाम मिला। तो ये डेट बहुत याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रख दिया। फिर सन 2000 में उत्तराखंड अलग कर दिया, 13 जिलों के साथ उत्तराखंड राज्य की रचना की, जिसको उत्तरांचल प्रांत उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर उत्तरांचल प्रोविंस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, इसको अलग कर दिया गया। एक नया जो है उत्तराखंड वॉज इस्टेब्लिश यहाँ पर हो गया, उत्तराखंड एक नया राज्य बन गया, इसको सेपरेट कर दिया उत्तरांचल यूपी से अलग करके। तो ये कहानी पूरी उत्तर प्रदेश की है कि कहाँ से क्या हुआ, कब राजधानी बनी। तो इलाहाबाद राजधानी कब हटाई गई, इलाहाबाद से आगरा कब बनी, इलाहाबाद फिर से कब बनी, इसके बाद यूपी का जो निर्माण है वो कब हुआ, उत्तर प्रदेश कब नाम मिला, और फिर उत्तराखंड कब अलग हुआ, ये सारी डेट याद रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ और तथ्य जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश आप जान ही चुके हैं, 24 जनवरी 1950 को हुआ। फिर इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, कब इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को।
इसके बाद फिर से इसमें 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को अलग कर दिया। 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ यूपी के 13 डिस्ट्रिक्ट अलग करके उत्तराखंड राज्य बना दिया। स्टेट की लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी और उर्दू लैंग्वेज है। हिंदी को अपनाया गया अक्टूबर 1947 में और उर्दू को अपनाया गया 1989 में। स्टेट एनिमल क्या है, तो स्वैम्प डियर स्टेट एनिमल है, जिसको बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है। स्टेट वर्ड सारस हो जाएगी, जिसको क्रेन कहा जाता है। स्टेट ट्री कौन सा है, अशोका का जो ट्री है, अशोका वृक्ष। स्टेट फ्लावर पलास का फूल हो जाएगा, पलास फ्लावर। इसके अलावा स्टेट का जो स्टेट का एम्बलम है वो क्या है, अ पैल विवे इन चीफ ऑफ वो एंड एरो एंड इन वेस्ट टू फिशेज। तो जो स्टेट का सिंबल है, जो राजकीय चिन्ह जिसको कहा जाता है, तो वो उसमें क्या है, एरो बने हैं, फिशेज भी बनी हुई हैं। तो इस प्रकार से आप एक बार इसको जरूर देख लें, इसको शेयर भी कर देंगे कम्युनिटी पर। अगर आप ये चीज़ें देख लेते हैं तो आपको हमेशा याद बनी रहती है। इसके अलावा स्टेट का स्पोर्ट क्या है, हॉकी यहाँ का राजकीय खेल हो जाएगा। तो ये हमने स्टेट के कुछ कैपिटल सिंबल्स वगैरह देख लिए जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। RORO UPPSC प्रीलिम्स, UKPSC, UPSSC PET, UPSSC जूनियर असिस्टेंट, सारे एग्जाम के लिए हमारे पेड बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल बायलिंगुअल सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस क्विज और टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको कॉल करके जानकारी लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।